बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एमफिल और पीएचडी के एडमिशन अनाउंस कर दिए गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एमफिल, एमएस या पीएचडी के लिए अप्लाई करना हो तो हमें क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वेबसाइट ओपन करनी है gcuf.edu.pk। ये जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वेबसाइट ओपन हो गई और इसमें ये इम्पॉर्टेंट में सबसे ऊपर एडमिशन नोटिफिकेशन है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आप इस ऐड पर पहुँच जाएंगे जो एडमिशन की ऐड है, लेकिन इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले ये खुशखबरी कि टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को 601 से 800 में रैंक कर दिया है और पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बाद जीसी यूनिवर्सिटी का नंबर है, यानी विद इन पाकिस्तान जीसी यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर है और विद इन पंजाब प्रोविंस जीसी यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पर है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रैंकिंग जो अभी पब्लिश हुई है। अब अगर आपने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अप्लाई करना है तो आप मेन पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे एडमिशन पर। ये आप एडमिशन के पेज पर आ गए। एडमिशन के पेज में नंबर 1 पर ये एडमिशन की ऐड है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एडमिशन की ऐड आप डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें, ऐड को हमने ओपन किया। अब यहाँ पर 3 तरह के प्रोग्राम हैं, एमएस, एमफिल, पीएचडी। एमफिल में रिसर्च होगी, एमएस में रिसर्च नहीं होगी। ये दोनों 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम हैं और दोनों बैचलर डिग्री के बाद हैं, यानी कि बीएस 4 ईयर के बाद 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आप एमएस और एमफिल के लिए एलिजिबल हैं। अब ये प्रोग्राम 3 तरह के हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और एग्जेक्टिव। मॉर्निंग प्रोग्राम की क्लासेस मॉर्निंग में होंगी और इवनिंग इसमें नहीं है। इसमें अब इवनिंग को रिप्लेस कर दिया गया है रेप्लिका से। रेप्लिका मॉर्निंग का अल्टरनेटिव है, लेकिन इसकी क्लासेस मॉर्निंग में भी हो सकती हैं, आफ्टरनून में भी हो सकती हैं, इवनिंग में भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के पास स्पेस कब अवेलेबल है और टीचर के पास स्पेस कब अवेलेबल है। पहले प्रोग्राम होता था मॉर्निंग और इवनिंग। अब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इवनिंग को रिप्लेस कर दिया है रेप्लिका से। इवनिंग की क्लासेस में यूनिवर्सिटी बाउंड थी कि ये क्लासेस 12-1 बजे से पहले नहीं हो सकती थी, लेकिन रेप्लिका में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यूनिवर्सिटी चाहे तो ये क्लासेस मॉर्निंग के साथ भी रख सकती है और चाहे तो ये क्लासेस इवनिंग में ले जा सकती है। अलबत्ता जो एग्जेक्टिव प्रोग्राम है उसकी क्लासेस आफ्टरनून में होंगी, यानी 3-4 बजे के बाद होंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम। 50 डिसिप्लिन्स में 50 डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी ने मॉर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये इनकी डिटेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और ये आप ऐड में डिटेल से देख सकते हैं। इसमें केमिस्ट्री की सीट्स सबसे ज़्यादा हैं, यानी केमिस्ट्री के 4 सेक्शन हैं। सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसकी 30 सीट्स हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री नंबर 1 पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर 25 पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 32 पर और फिजिकल केमिस्ट्री 34 पर। सिमिलरली फिज़िक्स में भी 2 तरह के डिसिप्लिन हैं, यानी आप एमफिल फिज़िक्स में भी कर सकते हैं और एमफिल नैनो टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। अलबत्ता रेप्लिका में हमारे पास 22 डिसिप्लिन हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इस ऐड से मिल जाएंगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन है। पीएचडी मॉर्निंग में है और ये 33 डिसिप्लिन में पीएचडी हो रही है।
और केमिस्ट्री के हवाले से ये बात जहन में रखिएगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री ये डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। यानी केमिस्ट्री के नाम पर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 3 डिपार्टमेंट हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है, बायो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है और केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है। अब केमिस्ट्री के अंदर 4 सेक्शन हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, और तीनों सेक्शन में 30 सीटें हैं। यानी ओवरऑल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 120 सीट्स हैं। ये मॉर्निंग में हैं और कुछ सीट्स हमने रेप्लिका में भी डिमांड की हैं, तकरीबन 15 सीट्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में 180 सीट्स होंगी, 45 फॉर ईच सेक्शन, और 33 डिपार्टमेंट्स पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ये इनकी डिटेल मौजूद है। अब तक जो अनाउंस किया गया है एडमिशन के लिए लास्ट डेट है 10 सितंबर। अलबत्ता ये डेट अगर एक्सटेंड हो गई तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू की डेट रखी गई हैं 15 से 17 सितंबर तक। तो टेस्ट की, इंटरव्यू की डेट आपको एसएमएस के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाएगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। एडमिशन की प्रोसेसिंग फ़ी 700 रुपये और टेस्ट के लिए फ़ी 500, यानी ओवरऑल आपने 1200 रुपये सबमिट करने हैं। और ये 1200 रुपये आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिटी से बैठकर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने गैट टेस्ट पास किया है 60% मार्क्स के साथ, तो फिर इसे यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली पीएचडी के लिए अगर आपने एचईसी का हेड टेस्ट पास किया है या जीआरई टेस्ट पास किया है 70% मार्क्स के साथ, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एमफिल के लिए टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स 60% हैं, पीएचडी के लिए 70% हैं। इससे कम पे आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे और ये मार्क्स आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। आपने यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देना हो या आपने जीआरई टेस्ट या गैट का या हैट का टेस्ट दिया हुआ हो, जितने भी मार्क्स आपके होंगे ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। अलबत्ता इंटरव्यू के मार्क्स मेरिट में इंक्लूड होंगे। और हर डिपार्टमेंट में 1 सीट डिसेबल पर्सन के लिए होगी। ये ऐड इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी यहाँ पर गिवन है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं जब आप एडमिशन वाले पेज पर जाएंगे, नंबर 2 पर ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं मैंने CNIC नंबर लिखा। आप अपना CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। और क्रिएट अकाउंट पे चले जाएंगे। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है और काइंडली फॉर गॉड सेक यहाँ पर अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिएगा। अगर इस इंफॉर्मेशन में यहाँ पर एंटर करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई तो फिर उसके नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे, बाद में यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यहाँ पर अगर आपने अपने नाम के स्पेलिंग गलत कर दिए, अपनी वल्दियत गलत लिख दी, एड्रेस गलत लिख दिया, अगर आपने अपना CNIC डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी, या जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट अपने मार्क्स गलत लिख देते हैं और गलती से जब मार्क्स लिखते हैं तो मार्क्स एक्चुअल से ज़्यादा लिख बैठते हैं। इसकी करेक्शन बाद में करना बहुत मसला है। गो के ये करेक्शन का भी एक प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि आप यहाँ पर आके एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक लेंथी प्रोसेस है। तो अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन देने में इसको गौर से देख के
बड़ा केयरफुली आपने इंफॉर्मेशन एंटर करनी है ताकि किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। और ये डाटा एंट्री आपने खुद करनी है अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे। आमतौर पर बच्चे किसी और को भेज देते हैं, बाद में आके कहते हैं जी मेरे कज़न ने एंट्री की थी तो उसने गलत कर दी, या मैंने फ़लाँ शॉप से जाके एंट्री की थी तो शॉपकीपर ने मेरा डाटा गलत पुट कर दिया। इस केस में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्लियर कट है कि यूनिवर्सिटी आपके किसी नुकसान की ज़िम्मेदार नहीं होगी। बाद में आपको मौका दिया ज़रूर जाएगा कि आप डाटा करेक्शन के लिए एप्लीकेशन दे दें, लेकिन उसके लिए फिर आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपना एग्जैक्ट डाटा एंटर करें। तो सबसे पहले आपने अपना नाम एंटर करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर नेम एंटर करता हूँ मोहम्मद असलम। ये मैंने अपना नाम एंटर कर लिया, अपनी वल्दियत एंटर कर दी। आपने अपना नाम और अपनी वल्दियत लिखनी है। आईडी कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया। आगे आपने लिखना है आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं, इसको भी गौर से कीजिएगा। अगर हाफिज़ कुरान नहीं है और आपने यस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम होंगे। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है, और डेट ऑफ बर्थ केयरफुली पुट करें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका रिलीजन जो भी है, आपका जेंडर, आपका ब्लड ग्रुप, इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है आपका प्रोविंस कौन सा है, डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है, और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुस्लिम टाउन फैसलाबाद। तो पहले आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, इसके बाद आपने मेलिंग एड्रेस लिखना है। ये मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर आपने अपनी वैलिड ईमेल, और अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो अपने आईडी कार्ड नंबर को ही अपना पासवर्ड बना सकते हैं, या कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर लें। इसके बाद आपने ये कोड यहाँ पर पुट करना है, ये कोड जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने सेव डाटा कर देना है। तो ये ऊपर आ जाएगा जी यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज़ लॉग इन नाउ। अब आपने यहाँ ओके करके अब आपने यहाँ पर लॉगिन करना है और अपना वही आईडी कार्ड नंबर लिखना है जो आप पहले लिख चुके हैं, और डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपने यहाँ से लॉगिन हो जाना है। ये देखें अब आप लॉगिन हो गए। यहाँ पर आपका अब अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा।
पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी एंटर कर देनी है। ये जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी दी है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। इसको चेक कर लें कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपने अपनी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है। ये अपलोड फ़ोटोग्राफ पे आप चले जाएं, चूज़ फाइल पे चले जाएं, और उससे पहले ये लेफ़्ट साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है इनको गौर से देखें कि आपकी फ़ोटोग्राफ रीसेंट होनी चाहिए और आपके फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए और इसका साइज़ 25 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ को रीसाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चूज़ फाइल पे आप जाएंगे। अब कंप्यूटर में जहाँ पर आपने अपनी फ़ोटोग्राफ रखी है, जहाँ पर आपका फ़ोटो है वहाँ क्लिक करें तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। इस मरहले के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका एकेडमिक डिटेल का। यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक डिटेल केयरफुली पुट करनी है। ये देखें, ये डिफरेंट डिग्रीज़ हैं। तो डिग्री टाइटल, डिग्री टाइप, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपने कितने मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी थी, ये सब करके यहाँ पर सेव रिकॉर्ड करते जाएं। और अगेन लेट मी गाइड यू कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट पुट करनी है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन, ये जब आप डाटा पूरा फिल कर लें, जो जो डिटेल आपसे मांगी जाए वो आपने केयरफुली पुट करनी है। इसके बाद आपने प्रोग्राम सिलेक्शन पे जाना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप किस कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मैं मेन कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आएगा आप किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं MBA, MPhil, EMBA, EMBA मीन एग्जेक्टिव MBA या PhD, जो भी आपका प्रोग्राम है। इसके बाद सेलेक्ट डिग्री। अब सेलेक्ट डिग्री की में यहाँ नीचे कुछ नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर एकेडमिक डिटेल अपनी पुट नहीं की। जब यहाँ पर आप अपनी एकेडमिक डिटेल पूरी पुट कर देंगे तो फिर यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी कि आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं केमिस्ट्री में MPhil करना चाहता हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर केयरफुली पुट करेंगे। ये आपका अकाउंट बन चुका है और जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो आपको मैसेज भी आएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मेरिट लिस्ट अवेज़ा हो जाएगी और यहाँ पर भी ऑप्शन है कि आप अपने इसी अकाउंट में मेरिट लिस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अभी तक चूँकि मेरिट लिस्ट नहीं बनी, इसलिए अगर आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। तो ये है बच्चों बड़ा सादा सा तरीका अप्लाई करने का। आप बिस्मिल्लाह करें। अगर आप GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।